इसके अलावा ईरान ने कल रात तेल अवीव में 7 जगहों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। कुवैत हवाई अड्डे पर ड्रोन फोड़ दिया। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। बगदाद में अमेरिका का रडार और हेलीकॉप्टर जला डाला है। और यह आदमी सनकी ट्रंप कह रहा है कि हम जीत गए, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं, मिसमैच है। ईरान ढेले भर का काम नहीं कर पा रहा। अरे ढेले भर का नहीं कर रहा तब तो तुम्हारा भूत बना रखा है। झूठ बोल देने से कि तुम्हारे यहां की मीडिया झूठ बोल रही है, तुम्हारे यहां की मीडिया झूठ बोल रही है, भर दुनिया की मीडिया झूठ बोल रही है। तेल अवीव में जो धुआं धुआं हो रखा है वो नहीं दिख रहा है, ये क्या है? ये झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लग रहा है सुबह सुबह कुछ लगा लेते हैं, रात में लगा के सोते हैं, सुबह लगा लेते हैं। इनका हिसाब किताब गलत है बॉस, मैं आपको बता रहा हूं। जो हमने कहा ना, ये भाई साहब का अपना लूडो चल रहा है, अपना सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। खुद ही जाते हैं 99 पे कट के, फिर नीचे आते हैं 8 पे, और फिर छर्रा फेंकते हैं 6 6 6। 2 भी आएगा तो पलट के 6 कर देते हैं। अमेरिका रोज कह रहा है कि ईरान की सभी मिसाइलें खत्म हो गई, ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, तो ये दिवाली वाला बम फोड़ रहा है वो। आप देखिए कि ईरानी सेना IRGC दावा कर रही है कि पिछले 26 दिनों में उसने 80 मिसाइल वेब्स जो हैं वो लॉन्च की हैं। एक मिसाइल वेब में ईरान के एक साथ करीब 25 से 50 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। 80 मिसाइल वेब में उसने अब तक कितनी मिसाइलें मारी होंगी, गणित तो लगा लीजिए आप। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा। अरे कुछ नहीं हो रहा तो नेटो से मदद कौन बात का मांग रहे थे? अगर युद्ध जीत गए हो तो सबसे मदद कौन बात का मांग रहे? इधर इजराइल ने कल ईरान के खुर्रम शहर में पावर ग्रिड पर हमला किया था, तो ईरान ने भी इजराइल के हडेरा पावर स्टेशन पर मिसाइल फोड़ दी। हमले के बाद हडेरा पावर स्टेशन से धुआं उठते देखा गया। मतलब ईरान का हिसाब क्लियर है, तुम गाल पे थप्पड़ मारोगे वो गाल पे मारता है, तुम कोहनी मारोगे वो कोहनी मारता है, तुम पैर मारोगे वो पैर मारता है। सीधा सीधा बराबरी का हिसाब उसका चल रहा है। तुम पावर स्टेशन फोड़ोगे, हम पावर स्टेशन फोड़ेंगे। इसी तरह के हमले करके ईरान ने ट्रंप के पसीने छुड़ाए हुए, लेकिन ट्रंप फिर भी मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है इससे अमेरिका की इज्जत बनी रहेगी। अरे इससे नाचने से इज्जत बनती है। कोई ढंग का काम करो, दुनिया को फंसा के छोड़ दिए युद्ध में। इससे पहले 12 मार्च को भी ट्रंप ने यही कहा था कि युद्ध हम जीत गए। तब ट्रंप एक फंक्शन में डांस कर रहे थे। मैं आपको 13 दिन पहले का बयान सुनवा रहा हूं। 13 दिन पहले भी आदमी कह रहा था कि अमेरिका जीत गया है। आज 13 दिन बाद फिर कह रहा है कि हम जीत गए, और 13 दिन में बम पे बम फटा है। कौन बात का जीते हो भाई? मैं कभी कभी सोचता हूं ये आदमी बचपन में क्या रहा होगा। फेल होके जाता होगा और पिताजी को कहता होगा मैं हो गया पास, मैं हो गया पास, ये देखिए मैं हो गया पास। पिताजी पूछते होंगे इस पे तो F लिखा है बेटा, लेकिन इन्होंने कह दिया पास तो पास। देखिए ट्रंप ये बातें क्यों कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान फोड़ता चला जा रहा है, जब पूरी दुनिया मान रही है ईरान से ट्रंप जीत नहीं पाए हैं, दुनिया कह रही है कि भाई भगवान ये युद्ध कब रुकेगा, तब भी ट्रंप ऐसे ढकोसले की बातें क्यों कर रहे हैं? ट्रंप जीत के झूठे दावे क्यों कर रहे हैं? इस पर आज अमेरिकी मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की सच्चाई से कोसों दूर है, उन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अमेरिकी मीडिया NBC ने यहां तक दावा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के अपडेट के नाम पर 2 मिनट का वीडियो दिखा दिया जाता है। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी ईरान युद्ध से जुड़ा 2 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं और यह वीडियो डोनाल्ड ट्रंप को भेजा जाता है। इस वीडियो में दिन भर ईरान पर किए गए सबसे पावरफुल स्ट्राइक की झलक होती है। अब इसी को लेकर ट्रंप के करीबियों की चिंता यह है कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी ही नहीं मिल रही। इसके अलावा ट्रंप इस बात पर युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया की कवरेज से भी बौखलाए हुए। रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मिलिट्री वीडियो में तो जबरदस्त सफलता दिखती है, लेकिन पब्लिक नैरेटिव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ट्रंप को यह समझ ही में नहीं आ रहा कि जो सफलता वो देख रहे हैं वो मीडिया को क्यों नहीं दिख रही। आप सोच रहे हैं बॉस ये क्या देश चला रहे हैं? ट्रंप कैसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें डेली 2 मिनट की एक रील बना के दिखा देती है उनकी सेना, और ट्रंप इसी से मान लेते हैं कि युद्ध जीत गए। अरे रील चल रहा है, यहां रियल का युद्ध चल रहा है, और ये भाई साहब 2 मिनट का रील देखते हो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया मारे हो, हम जीत गए। अब समझ में आया कैसे जीतते हैं? ये रील में जीत रहे हैं भाई, रियल में नहीं जीत रहे हैं। इन्हीं वजहों से ट्रंप की दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था उसे अब ट्रंप खुलवाने में पूरी ताकत लगाए बैठे। कौन बात का युद्ध लड़े जी? तुम मीम बना रहे हैं लोग कि युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था,
इस आदमी ने युद्ध करके उसको बंद कराया, अब कह रहा है कि मैं उसको खुलवा दूंगा और जीत जाऊंगा। अरे तो खुलवा क्या रहे हो, तो पहले ही खुला था, युद्ध में घुसे कायला। ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि देखिए अपना ही टांग आगे करके उस पर सफेद झंडा लगाया कि ईरान देखो मुझसे कह रहा है कि मैं ईरान सरेंडर करना चाहता है। लोग मीम बना के मजाक उड़ा रहे हैं भाई, कि कैसे ये आदमी जो है वो अपने आप से बात कर लेता है, कहता है मैं ईरान से बात कर रहा हूं, खुद के जूते पे सफेद झंडा लगा के सरेंडर की बातें करता है। ट्रंप के बातचीत के दावों का ईरान भी मजाक उड़ा रहा है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर युद्ध खत्म करना है तो उसकी 7 शर्तों को मानना हो। अब वो शर्तें क्या हैं सुनिए जो ईरान ने रखी हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के सभी गल्फ बेस बंद हों, यानी खाड़ी देशों में अमेरिका ने जो बेस बनाए हुए हैं वो सब बंद करो। ईरान कह रहा है भविष्य में हमला न करने की गारंटी दो, युद्ध से नुकसान की पूरी भरपाई भी करो, मतलब जितना तुम हमारे यहां नुकसान किए हो ईरान में, वो कह रहा है उसका पैसा दे के जाओ। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाओ, इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक ना लगे। अब आप सोचिए ये शर्तें अमेरिका कैसे मानेगा भाई। ईरान कह रहा है कि दोनों तरफ से मारपीट हो रही थी, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई एक तो अपना सामान समेटो और वापस जाओ, और दूसरा कि यहां जितना रायता फैलाया हो ये समेट के पोछ पाछ के जाओ और खर्चा करो, जो हमारा खर्चा हुआ वो भी देके जाओ। ऑलरेडी अमेरिका की इतनी बेइज्जती हो रही, ये शर्त अमेरिका मान लेगा तो थू थू हो जाएगी, वो मान ही नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध रुकने के कोई आसार नहीं लग रहे, और सीजफायर की जो बातचीत पाकिस्तान में चल रही है वो नौटंकी ज्यादा लग रही है, क्योंकि ईरान की इन शर्तों को मानने का मतलब है ट्रंप की सारी हेकड़ी जग जाहिर हो जाना, निकल जाना, अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ की धज्जियां उड़ जाना। इसलिए ट्रंप ने दूसरे लोगों को ईरान को राजी करने पर लगा दिया कि चलो इसी बीच बातचीत तो करो कम से कम। ट्रंप ने इस बातचीत में पाकिस्तान को लगा दिया, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश भी बातचीत में लगे। ईरान से बातचीत करने में पाकिस्तान का जब से नाम आया वो खुद को बड़ा खिलाड़ी मानकर कल से फुदक रहा है, लेकिन पाकिस्तान की यह खुशी ज्यादा टाइम नहीं टिकी। ईरान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया। ईरान ने पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को हॉर्मुज के एंट्री गेट पे ही रोक दिया गया। रुक, किधर जा रहा है तू? इंडिया का जहाज थोड़ी है जो तू चला जाएगा। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान जा रहे जहाज ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत पहले से नहीं ली। ईरान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान के जहाज को भगा दिया जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर रहा है। अब सोचिए जिसका जहाज ईरान लौटा दे रहा है कि भाग जाओ, नहीं जाने देंगे, उसके कहने पे अमेरिका से डील कर लेगा। कितने चांसेस होंगे इसके, आप बताइए। लेकिन इस बेइज्जती से भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा और वो ट्रंप की 15 डिमांड लेके ईरान के पास गया। सीज फायर के लिए ट्रंप की तरफ से ईरान के सामने जो 15 डिमांड रखी गई थी उनके बारे में भी आपको बताता हूं। अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान से पक्की गारंटी लेगा कि वो कभी परमाणु हथियार डेवलप नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगाएगा, संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक देश से बाहर करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा, यूएन की निगरानी में ईरान के बाहर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, हमास हिजबुल्लाह और जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करेगा, इजराइल पर हमले बंद करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा, अमेरिकी और इजरायली जहाजों की सुरक्षा, आसपास के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने होंगे। यानी जो अमेरिका कह रहा है वो लगता नहीं ईरान मानेगा, और जो ईरान कह रहा है वो तो अमेरिका नहीं मान सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या ट्रंप खेल कर रहे हैं, क्योंकि ये शर्तें ईरान क्यों मानेगा, वो भी तब जब ईरान 26 दिन से इस युद्ध में टिका है, साफ कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। वो तब नहीं झुका तो अब झुक जाएगा, ये शर्तें मान लेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को यह पता है कि वो ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप कोई और प्लान बनाकर बैठे हैं। बातचीत, शर्तें सब दिखावा है।